हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मित्रों, जिस वर्ष में 6 ग्रहण पड़ते हैं उस वर्ष बहुत भारी पड़ता है। मित्रों, आप देख ही सकते हैं कि सन 2020 किस तरीके से कितना भारी पड़ रहा है। कोरोना जैसी महामारी संपूर्ण विश्व के लिए जो है भारी खतरा होती जा रही है। सुरसा की तरह मोबाइल लोगों को अपने आगोश में ले रही है। मित्रों, सन 2020 में 6 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें कि 4 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण हैं। जो 4 चंद्र ग्रहण वो इस प्रकार हैं। चंद्र ग्रहण पहला 10 जनवरी को और दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को, तीसरा खंड ग्रास सूर्य ग्रहण वो 21 जून को, और इसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा 5 जुलाई को। 5वां जो चंद्र ग्रहण है वो 30 नवंबर को, और 6ठा ग्रहण जो पड़ेगा सूर्य ग्रहण वो पड़ेगा 14 दिसंबर को। मित्रों, जब ग्रहण पड़ता है तो उस समय समुद्र में, नदियों में, समुद्र में आपने देखा होगा कि ज्वार भाटा आ जाता है, और केवल उस पर ही नहीं बल्कि मनुष्यों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, सभी के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक बताया गया है, इसलिए बहुत से लोगों के मन पर भी असर बुरा डालता है। नकारात्मक तमाम चीज़ें जो है विचार उत्पन्न होते हैं और मन खराब होता है। मन के खराब होने से उसके स्वास्थ्य या अन्य कार्य परिणामों पर भी बुरा असर पड़ता है। मित्रों, चंद्र ग्रहण 5 जून 2020 को जो पड़ रहा है वो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इसका स्पर्श अर्थात आरंभ रात 11:16 और मध्य 12:55 और मोक्ष 2:34 पे है। ये ग्रहण मित्रों अमेरिका, ग्रीनलैंड, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग, एशिया का पूर्वोत्तर भाग आदि को छोड़कर संपूर्ण विश्व में ये दिखाई देगा। इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं होगा। मित्रों, अगर ग्रहण पड़ता है तो चूंकि तमाम चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा फैलती है, इसलिए उसमें तमाम प्रकार की सावधानियां बरती जाती हैं। जैसे कि पूजा के समय, ग्रहण के समय, उस समय पूजा नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य ये कि मूर्तियों का स्पर्श आदि ना करें। अगर आपको पूजा करनी है तो आप कोई मंत्र जप कर सकते हैं, या भगवान का ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, या आप कोई कीर्तन भजन आदि गा सकते हैं। मित्रों, आपके जो भी आराध्य देव हों, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण अगर हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। मित्रों, अगर आदिभक्त माता जगदम्बे अगर आपकी आराध्य देवी हैं तो आप उनका मंत्र जपिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः, इसका आप जप कर सकते हैं। अगर बाबा भोलेनाथ हैं, आराध्य देव शिव हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप इस जो है नाम का स्मरण कर सकते हैं। मित्रों, विशेष तौर पे बहुत से लोग देखिए क्या करते हैं, जिस समय चंद्र ग्रहण पड़ रहा होता है उस समय वो मोर पंखी को, जो मोर पंखी होती है उसको अपने घर में लगा लेते हैं। अपने अगर आप शरीर में रख लेते हैं, जैसे अपनी पॉकेट में रख लिया, या जहाँ आप बैठे हैं, लेटे हैं, वहाँ पे आपने रख लिया, तो अगर आपके ऊपर फिर ग्रहण का असर नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी रहे तो हमेशा मोर पंखी लगाए रहते थे, क्योंकि जिससे उनके ऊपर राहु और केतु का असर ना पड़े। इसलिए मित्रों,
अगर आप मोरपंखी वही मोरपंखी लेकर के अपने पूरे घर में घूम लेते हैं तो आपके घर की जितनी भी निगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर से निकल जाती है। ग्रहण के समय में गर्भवती स्त्रियां जो हैं उनको विशेष ख्याल रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना सुनसान किसी भी स्थान पर जाएं, और तथा ये ध्यान रखें कि चंद्रग्रहण को देखने का भी प्रयास न करें, क्योंकि इससे बहुत ही गंभीर और भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। वो होने वाले शिशु के लिए भी बहुत ही नकारात्मक जो है असर पड़ता है, उसके ऊपर जा कर के उसका विकास रुक सकता है या अन्य स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। मित्रों, एक बात का विशेष ख्याल रखें, इस समय ना तो बाल कटवाने चाहिए, ना बाल काटने चाहिए, ना ही कैंची वगैरह चलानी चाहिए, ना कपड़ा सिलना चाहिए, इस प्रकार के आदि कार्य न करें। मित्रों, ये ग्रहण जो होता है ये अच्छे भी परिणाम देने वाला होता है और हानि वाले जो है परिणाम वो भी देता है। इसलिए मित्रों, हमें विशेषकर अगर हम ग्रहण के हिसाब से काम करें, देखिए ये राहु केतु का असर होता है, इसलिए अगर आप ग्रहण के दौरान आप अगर मोरपंखी का उपयोग करते हैं तो मित्रों राहु केतु का असर नहीं पड़ेगा। निश्चिंत हो जाएं और हरि का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें, जो भी आप अपने आराध्य देव को मानते हैं उनका स्मरण करें। और आप चाहें अगर कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप चंद्रमा का मंत्र भी सुन लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः, इसका आप जो है जप कर सकते हैं। जय माता दी।